गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस आज से हम अपनी न्यू मैगजीन स्टार्ट करेंगे पीटी 365 कल्चर की। तो गाइस इससे पहले हम पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, सोशल इश्यूज़ कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी में आई थिंक एक ही पार्ट रह रहा है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। फ़ाइन, तो हम कल्चर स्टार्ट करते हैं। फ़ाइन, तो हम चलिए गाइस, देखो अभी आपको पता ही है, वैसे भी देखो जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीट नहीं करवाऊँगी। इसलिए मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि वेदर यू वांट मी टू कंटिन्यू द पीटी 365, एंड जो मुझे मैक्सिमम जो आंसर्स हैं वो येस ही है। सो फॉर यू पीपल आई एम कंटिन्यूइंग इट। आप सबको पता है बीच में मेरे घर में कुछ दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। फाइन, लेकिन अभी हम वापस अपने फ्लो में आ गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं और उसको ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, कंप्लीट करूँगी और आपका प्रीलिम से पहले आपके पीटी 365 सभी मैगजीन्स कंप्लीट हो जाएगी। फाइन, तो आप देख सकते हो इसका जो इंडेक्स आप एक बार देख लीजिए। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर है, सेकंड पेंटिंग एंड अदर आर्ट फॉर्म्स है, डांसेज एंड म्यूजिक विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को। फाइन, तो इसके अलावा कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ये सब हम कहेज कवर करेंगे। फाइन, फेस्टिवल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एशियन एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो चलिए हम आज का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। और इसमें जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अ लिंगराज टेम्पल। ठीक है गाइज, हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी लिंगराज टेम्पल पढ़ा था, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हमेशा ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है। ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो क्या करेगी, जो 11वीं सेंचुरी का जो लिंगराज टेम्पल है उसको क्या करेगी, उसका फेस लिफ्ट करेगी टू इट्स प्री 365 ईयर स्ट्रक्चर स्टेटस। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए लिंगराज टेम्पल है का, ये 11वीं सेंचुरी AD में बना गया था। किसके द्वारा? किंग जजादी केसरी, जो सोमवंशी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इसके अलावा इसके बाद इनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ एड ऑन किया गया बाय द गंगा डायनेस्टी रूलर। ये तो डेडिकेट है, वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। टेम्पल सिग्निफाई करता है शैविज्म और वैष्णविज्म, मतलब कि शिवजी जी और विष्णु, इन दोनों के सेक्ट्स को क्या किया गया है, इनको सबसम किया गया है ओडिशा में। फाइन, इसका जो ड्यूल टावर है उसकी जो हाइट है वो 180 फीट की है, जो मार्क करते हैं कि जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है भुवनेश्वर में, जो किस आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है, कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अगेन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब कि जो नॉर्थ के जो आर्किटेक्चर्स था, ठीक है, साउथ का है और जो कलिंगा है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। टेम्पल को ब्रॉडली 4 मेन हॉल्स में डिवाइड किया गया। तो गर्भगृह मतलब कि जहाँ पे मेन जो मंदिर की मूर्तियाँ वो रखते हैं, यज्ञ मंडप है जो कि जहाँ पे प्रेयर्स होते हैं, मेनली एक नृत्य मंडप होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जहाँ पे डांस और म्यूजिक होता है। भोग मंडप होता है जहाँ पे आपको प्रसाद ऑफर किया जाता है। फाइन, इसके अलावा क्या है, जो इसमें कार्विंग्स की गई हैं वो ये बताती हैं, मतलब आपने देखना ना, जैसे अगर आप लोग उड़ीसा विजिट गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, मतलब कि वॉल्स में या फिर मतलब कि रॉक्स टाइप, मतलब कि समझ रहे हो कि कार्विंग की जाती है, तो उस कार्विंग्स में अलग अलग पिक्चर्स बनाई जाती हैं। तो उनमें जो कार्विंग्स हैं उसमें जो पिक्चर्स बनाई है वो डेली लाइफ से मिलती होती है, कि वहाँ पे डेली लाइफ में क्या क्या होता था, क्या एक्टिविटीज़ होती थी अपार्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्शिप। ये सब टेम्पल को एक प्लेस बनाया जाता था, सोशल और कल्चरल गैदरिंग, मतलब कि टेम्पल्स में यही नहीं कि सिर्फ आपको पूजा करनी, नहीं, अगर आपको कुछ सिंपल मीटिंग करनी है सोसाइटी से रिलेटेड तो आप वहाँ पे मिल सकते हो। लेकिन अगर आप गले मोहल्ले में मिलते हो तो उसके अलावा पहले लोग टेम्पल्स में मिलते थे। ठीक है, लिंगराज को रेफर किया जाता है स्वयंभू, जिन्हें सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग भी बोलते हैं, और शिवलिंग को हम हरिहरा भी बोलते हैं। ये बताता है इट सिग्निफाइज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इस टेम्पल के अदर अट्रैक्शन क्या है, बिंदु सागर लेक है जो कि टेम्पल के नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है। शिवरात्रि फेस्टिवल यहाँ पे मेजर फेस्टिवल है जो इस टेम्पल में बनाया जाता है। इसके अलावा जो टेम्पल है वो नॉन हिंदूज के लिए ओपन नहीं है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉन हिंदूज के लिए टेम्पल ओपन नहीं है। लेकिन हाँ, कोई लोग अगर इसको देखना चाहते हो तो एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप गुड व्यू ले सकते हो टेम्पल का। ठीक है, और ओरिजिनली इसको इलेक्ट किया गया था फॉर अ विजिट बाय द विजिटरी लॉर्ड कर्जन, मतलब जब लॉर्ड कर्जन आया था तो उनके विजिट के लिए इस मतलब कि जो प्लेटफॉर्म को क्या किया था, बिल्डअप किया गया था, बिकॉज नॉन हिंदूज को अलाउड नहीं है जाना, तो इस प्लेटफॉर्म के क्या है थ्रू वो वहाँ पे देख सकते हैं। अब आप देख सकते हो जरा, आई थिंक आपने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ी होगी नीतिक सिंघानिया से तो आपको पता होगा कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक नगारा आर्किटेक्चर का ही सब स्टाइल है। जैसे आपको पता होना चाहिए नगारा जो नॉर्दर्न टेम्पल आर्किटेक्चर के होते हैं, तो नगारा का ही एक सब टाइप है क्या, कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। एंशिएंट कलिंगा रीजन में मतलब कि पाया जाता है, प्रेजेंटली ओडिशा, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में। शिखारा इसका द्यूल बोलते हैं ओडिशा में। इट इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल बिफोर इट कर्व्स नियर द टॉप। फाइन, देखो आप गाइस एक बार देख सकते हो, जैसे ये क्या होता है, आप देख सकते हो। देखो गाइस, मैंने आपको बताया कि अभी ये क्या होता है, बड़ा होता है,
ठीक है। ये होता है गंडी होता है, ये होता है द्यूल। अभी हमने द्यूल पढ़ा जो शिखर होता है, आप देखते हो मंदिरों की हमेशा एक ऐसे होती है ऊपर, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शिवल बोलते हैं या फिर रेखा ड्यूल बोलते हैं। फाइन। शिकारा इज प्रेसिडेड बाय मंडप, जहाँ पे हमने देखा है जहाँ पे डांस वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो स्टाइल के अंदर 3 तरह तरह के टेम्पल्स होते हैं, मतलब कि कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में भी 3 तरह के टेम्पल्स होते हैं। एक रेखा ड्यूल हो सकता है, पीठा ड्यूल हो सकता है, खाखरा ड्यूल होता है। रेखा ड्यूल और खाखरा ड्यूल क्या करता है, मेनली हाउस करता है सेंक्टम सेक्रेटरी को, जबकि पीठा ड्यूल में मेनली क्या डांस होते हैं या फिर ऑफरिंग हाउस होते हैं, मतलब कि प्रेयर्स की जाती है। फाइन। कलिंगा आर्किटेक्चर के कौन कौन से टेम्पल्स हैं, एग्जाम्पल राजा रानी टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल इज वन ऑफ द 4 लाइक 4 धाम बोलते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द धाम। नेक्स्ट है कुछ टेम्पल्स से न्यूज़ में हम देख लेते हैं जो यूनेस्को साइट्स हैं। फाइन। सो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली कहाँ पे लोकेटेड है। फर्स्ट है कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा। इसको 13th सेंचुरी में बिल्डअप किया गया था, किसके द्वारा, किंग नरसिम्हा वन, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये सन गोड सूर्य चैरोट विद, मतलब कि इसमें 24 व्हील्स हैं, तब इसको सन टेम्पल भी बोलते हैं। इवन कि ये माना जाता है जो सूर्य की जो सबसे पहली किरण पड़ती है वो यहीं पर पड़ती है, ठीक है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं बिकॉज इसका डार्क कलर है। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने अभी ये स्टेप लिया कि हम क्या करेंगे, कोणार्क टेम्पल को कंप्लीट सोलराइज करेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पे सन की बहुत अच्छी रोशनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे सूर्य नगरी हम सेटअप करेंगे। फाइन। नेक्स्ट है विटाला टेम्पल कर्नाटका। विटाला टेम्पल एक हम्पी में है, जो किंग देवराय के द्वारा बिल्ड किया गया था इन दिस टाइम पीरियड 1422 AD में ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसके अलावा इस टेम्पल के सेवरल सेक्शंस हैं जिनको टाइम टू टाइम एक्सपेंड किया गया, रिनोवेट किया गया ड्यूरिंग द रूल ऑफ KD राय, ठीक है। टेम्पल डेडिकेटेड है टू विटाला, जो कि लॉर्ड विष्णु के अवतार है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है हम्पी के नियर द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। फाइन। टेम्पल को बिल्डअप किया गया द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। गाइस देखो, अब आपको नाम से समझ में आ गया, क्योंकि ये साउथ में है। जो नॉर्थ के टेम्पल्स है वो नगारा आर्किटेक्चर के, जो साउथ के टेम्पल्स है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर के। जो कलिंगा है, कलिंगा मेनली जो ओडिशा वेस्ट बंगाल का रीजन है, वहाँ के जो वहाँ के जो टेम्पल्स है वो मेनली कलिंगा आर्किटेक्चर पे हैं, जो कि इट इज़ अ सब सेक्शन ऑफ व नगारा आर्किटेक्चर। फाइन। तो टेम्पल जो बिल्ट है वो द्रविडियन टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर है। इसमें इंप्रेसिव पिलर्ड हॉल्स हैं, स्टोन चैरियट है। ये वन ऑफ द साइट्स है एमपी में, और अगेन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। इसका जो नाम है वो पंपा से लिया था, जो कि तुंगभद्रा रिवर का पुराना नाम था, और इन्हीं की तुंगभद्रा रिवर की बैंक्स पे ही ये बना हुआ है, जो कि लास्ट कैपिटल भी थी विजयनगर एम्पायर की। अगर आपने एशियन मेडिवल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। फाइन। फाउंडेड किया गया था बाय द हरिहरन बुक्का 1336 में। इसके अलावा फिर ये जो जगह थी वो मुस्लिम रूलर्स ने क्या कर ली थी, कैप्चर कर ली थी 1565 में बाय बैटल ऑफ टालीकोटा। इसके अलावा हम्पी में और भी इंपॉर्टेंट साइट्स है, अच्युतार्य टेम्पल, पताम्बिंद्रा टेम्पल, लोटस महल एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ टेम्पल। आपको पता है कहाँ पे ये अपना है नेपाल में। रिसेंटली क्या इंडिया नेपाल ने क्या किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, सो दैट हम क्या कर सके, जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सके। और ये प्रोजेक्ट किसका पार्ट है, नेपाल और भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। आपको पता है इंडिया क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, जिसके अंदर क्या करता है, इंडिया कुछ पैसे देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करता है, सो दैट हम क्या कर सके, उस पर्टिकुलर कंट्री में कुछ डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या कर सकें, बिल्डअप कर सकें। ये हिंदू टेम्पल है और नेपाल का लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और ये बागमती रिवर के दोनों साइड में स्थित है। ये इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो गाइस अभी हमने जो 3 टेम्पल्स के बारे में पढ़ा है, विठाला टेम्पल और ये कोणार्क टेम्पल और ये पशुपतिनाथ टेम्पल, ये तीनों के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है कुछ और साइट्स हैं। फाइन। फर्स्ट है सोमनाथ टेम्पल गुजरात। रिसेंटली क्या प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया हैं उनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सौराष्ट्र के वेरावल रीजन के पास प्रभास रतपतन जगह में स्थित है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। ये अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगा ऑफ शिवा, आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंग शिवा, तो इट इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग ऑफ द शिवा। प्रेजेंट टेम्पल है वो रिकंस्ट्रक्ट किया गया था हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के चालुक्य स्टाइल में, और जिसको कंप्लीट किया गया था मई 1951 में बाय वल्लभ भाई पटेल। इस साइट को कंसीडर किया जाता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम मतलब कि यहाँ पे 3 रिवर्स का मर्ज होता है, कपिला, हिरन एंड द सरस्वती। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ द श्री श्री जोकाली मतर टेम्पल नाटोर बांग्लादेश में। ये एक ओल्डेस्ट टेम्पल है बांग्लादेश में, जो माना जाता है 300 साल पहले बनाया गया था, किसके द्वारा, श्री दयाराम राव के द्वारा, जो कि दिगपति रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। रिसेंटली इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया विद द, और रिकंस्ट्रक्ट करने में इंडियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया अंडर अगेन हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए MOU साइन की गई थी 2016 में। फाइन। नेक्स्ट है बारिकोद घुंडाई पाकिस्तान। अभी के रिसेंटली एक एंशिएंट हिंदू टेम्पल है, वो डिस्कवर किया गया नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, जब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड द बारिकोद घुंडाई, मतलब कि
हर जगह क्या एक्सप्लोरेशन होता रहता है, एक्सकवेशन हो जाता है। तो पाकिस्तान में जब एक्सकवेशन हुई तो इस टेम्पल को हमने क्या किया, डिस्कवर किया। ये हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है, जो डिस्कवर किया नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के स्वार डिस्ट्रिक्ट में, और ये 1300 साल पहले बनाया गया था ड्यूरिंग द हिंदू शाही पीरियड। हिंदू शाही या फिर काबुल शाही भी बोलते हैं। इनका जो ईरा था वो 850 से 1026 सी तक था, जो हिंदू की डायनेस्टी थी जो रूल करती थी काबुल वैल्यू में, ईस्टर्न अफगानिस्तान में, गंधारा में जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, और प्रेजेंट नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि इन 3 जगह पे ये जो शाही डायनेस्टी थी वो क्या करती थी, रूल करती थी। जो टर्म हिंदू शाही था वो एक रॉयल टाइटल था इस डायनेस्टी का, और ये एक्चुअल इसका क्लैन नहीं था। हाई जो डायनेस्टी है वो कुशाना एम्पायर के बाद, मतलब कि जो रूल आउट करी इस हिंदू शाही के बाद, वो कुशाना एम्पायर ने क्या किया, उसको रूल आउट किया। इसके अलावा और टर्क्स। फाइन, आगे कुछ मोनूमेंट्स जो न्यूज़ में हम देख लेते हैं। देखते हैं गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको पता ही होगा, हैदराबाद की वेस्टर्न सिटी में लोकेटेड है, तेलंगाना में, नियर हुसैन सागर है। ओरिजिनली इसको मंकाल बोलते थे, और ये ईयर 1143 में बना हुआ एक हिल टॉप है, मतलब कि पहाड़ की टोपी पे एक बना हुआ है, और एक मड फोर्ट है अंडर द रूल ऑफ राजा ऑफ द वरंगल। लेटर इसको फोर्टिफाई कर लिया था, मतलब किसी ने कब्जा कर लिया था 14 और 17 सेंचुरी में, किसके द्वारा, बाहमनी सुल्तान के द्वारा, और उसके बाद इसको रूलिंग कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा इसको फोर्टिफाई कर लिया था, कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर हेरिटेज ऑफ बूंदी डायनेस्टी। बूंदी जिसको हाडा राजपूत प्रोविंस की कैपिटल भी होती थी, जिसको हदोती भी बोलते हैं, ये ईस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स भी बोलते हैं, ब्लू सिटी भी बोलते हैं, या फिर छोटी काशी भी बोलते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर क्लासिक हेरिटेज है वो किस तरह से क्लासीफाई आप देख सकते हो। गढ़ है, इसमें एक फोर्ट होता है जिसे हम तारागढ़ बोलते हैं। एक गढ़ महल है जिसे रॉयल पैलेस बोलते हैं, जैसे भोज महल, चतर महल, उम्मीद महल। ठीक है, तो गाइस ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो बूंदी का आर्किटेक्चर हेरिटेज है उसके अंदर जो डिफरेंट आर्किटेक्चर हेरिटेज है उनको इस तरह से क्लासीफाई किया। एक गढ़ है, एक गढ़ महल है जिसको रॉयल पैलेस बोलते हैं। इसके अलावा एक स्टेप वेल है जिसे हम खोज दरवाजा की बावरी भी बोलते हैं। इसके अलावा कुंड है, कुंड मतलब समझ सकते हो ये एक टैंक है, इसको ढाबा जी का कुंड, नगर कुंड, सागर कुंड, रानी कुंड, 3 तरह के कुंड हैं। सागर में लेक पैलेस है, जो मोती महल, सुख महल, शिखर भुज, छतरी, चिनोटॉप 84 भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हगिया सोफिया टर्की, ये हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था रिसेंटली के। जो हगिया सोफिया एक आइकनिक इस्तांबुल म्यूजियम था उसको एक मॉस्क्यू में कन्वर्ट किया गया। ओरिजिनली इसको बिल्ड किया गया था एज अ कैथेड्रल फॉर द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर 6th सेंचुरी में, और फिर इसको 1453 में मॉस्क्यू बना दिया था विद द ओटोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ कोस्टन। ठीक है, 1934 में ये म्यूजियम बना और अब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, लेकिन क्योंकि अभी हमारी वीडियो छोटी सी हुई है हम इसका चैप्टर 2 भी आज स्टार्ट करते हैं, दैट इज द पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म। गाइस आपको पता है पेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। वैसे तो हम जो भी हम करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। फाइन, तो स्पेशली कल्चर में। फाइन, जब पढ़ते हैं केव पेंटिंग, रिसेंटली क्या जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग है, जो माना जाता है कि 45,500 ईयर्स पहले पेंट की गई थी, वो अभी कहाँ पे मिली है, इंडोनेशिया के लियांग तिगोंग केव में उस मिली है, वाज फाउंड इन द लाइमस्टोन केव ऑफ द लियांग तिगोंग इंडोनेशिया। ठीक है, अब जरा इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत की है तो प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिए। न्यूज़ तरह हम देख लेते हैं ये जो केव पेंटिंग है कहाँ पे हमें मिली है, साउथ सुलावेसी में अनकवर्ड की गई है, जहाँ पे वाटी पिंक के कुछ लाइफ साइज डिपिक्ट किए गए हैं। ये माना जाता है जो ये ओल्डेस्ट डेटेड रेक आर्ट का जो सीन है वो 43,900 ईयर्स पुरानी है, जिसमें क्या किया हुआ, मतलब कि ये जो पेंटिंग आई है हमने अनकवर्ड की है, इसमें मेनली क्या क्या डिपिक्ट किया हुआ है, ह्यूमन एनिमल बींग्स की इसमें दिखा हुआ है कि हंट किया जा रहा है सुलावेसी वाटिपिक्स एंड डॉग। सिंपल बात क्या है, एक पेंटिंग डिस्कवर की गई है इंडोनेशिया में जिसमें डिपिक्ट किया गया कि जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, हंट कर रहा है किसको, सुलावेसी के जो पिग्स थे या जो ड्वार्फ हॉबिट्स जो कि 2 तरह के जानवर थे उनको हंट किया। फाइन, तो ये है। अब आप देख सकते हो इंडिया के स्टोन एज को हमने किस तरह से क्लासीफाई किया। सबसे पहले एक तो ओल्ड स्टोन एज जिसको हम पैलियोलिथिक एज भी बोलते थे, जिसमें ऑलरेडी 3 तरह से क्लासीफाई है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, अब गाइस इसका जो टाइम ईरा है आप देख सकते हो, लोअर को 20,000 से 1 साल पुरानी मानी जाती है, फिर 1,00,000 BC से 40,000 BC तक मिडल पैलियोलिथिक एज मानी जाती है, फिर 40,000 से 10,000 BC तक अपर पैलियोलिथिक एज मानी जाती है। फिर उसके बाद आती है नियोलिथिक या मिसोलिथिक मिडल स्टोन एज भी बोला जाता है, इसका भी जो माना जाता है अपर पैलियोलिथिक से इसका कन्वर्ज किया जाता है। फिर आती है न्यूलिथिक से न्यू स्टोन एज जो 7,000 से लेकर 2,000 BC तक मानी जाती है। फाइन, तो ये जो एंड डेट है जो मिसोलिथिक पीरियड की इज़ नॉट क्लियरली एस्टेब्लिश, मतलब कि मिसोलिथिक एज एक्चुअल में कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई ये क्लियरली इसका कोई भी वो नहीं है। फाइन, अब आप देख सकते हो जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं इनके सेलियंट फीचर्स क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो पेंटिंग्स आई उनके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से भी पहले जो पेंटिंग एग्जिस्ट करती थी तो उसमें मोस्टली एनिमल फिगर्स ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर टू ह्यूमन फिगर,
इसमें मेनली 3 चीज़ें डिपिक्ट की जाती थी, मैन, एनिमल या ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सर्कल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप, ये सब। इसलिए वेवी लाइन्स होते थे, रेक्टेंगुलर फिर ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते थे एंड ग्रुप ऑफ डॉट्स होते थे। थीम क्या होती थी, मेनली डे टू डे लाइफ डिपिक्ट की जाती थी, हंटिंग, डांसिंग, ये सब होती थी। कुछ क्या होती थी, पेंटिंग्स को सुपर इम्पोज किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया जाता था वो स्टिक लाइक फॉर्म्स में किया जाता था, मतलब कि ह्यूमंस को प्रॉपर नहीं बनाया जाता था, लाइक ऐसे बना दिया, ठीक है। मतलब कि इस तरह से हम स्टिक की फॉर्म में ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा कुछ इसमें वॉश पेंटिंग होती थी, लेकिन मोस्टली ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ही यूज़ किए जाते थे। कुछ कलर्स जो मेनली यूज़ किए जाते थे, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, आरके, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक कलर्स, इन सबको यूज़ किया जाता था। अब आप देख सकते हैं हिस्टोरिक जो पेंटिंग है उनका क्या फीचर था। इनमें जो मेनली थीम थे रिलीजियस आ गया, मिथोलॉजिकल, मतलब आप लॉर्ड विष्णु कर रहे हो, लॉर्ड कृष्णा कर रहे हो, इन सबको हम ज़्यादा रिप्रेजेंट करने लगे, पैलेस सीन्स, ये सब आने लगे। इसके अलावा हमने क्या किया, फ्लोरल मोटिव्स, मतलब कि थोड़ा सा पर्ल्स को हमने यूज़ करने लगे, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा रेड एक्रे, येलो एक्रे, इंडिको, लैम्प ब्लैक, चौक, ये सब हम ज़्यादा यूज़ करने लगे, ठीक है। इसमें फिगर्स में कुछ मूवमेंट दिखाई गई, मतलब कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो इस तरह के मूवमेंट्स हमने इसमें पेंटिंग्स में लेके आ गए, ठीक है। कुछ वाइब्रेंट कलर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा कलरफुल पेंटिंग्स बनाने लगे। इसके अलावा इसमें ब्राउन थिक डार्क लाइन्स को हम यूज़ करने लगे एज अ कंटेंट। कुछ स्किन कलर्स को काफ़ी यूज़ करने लगे, लाइन्स को काफ़ी फोर्सफुल और फुल ऑफ एनर्जी शो किया गया। इसमें कुछ फिगरल कॉम्पोनेंट्स को हाईलाइट किया, मतलब कि कहाँ ह्यूमंस को स्टिक फॉर्म में बना देते हैं और कहाँ ह्यूमंस को बहुत अच्छे वे में फिगराइज करके शो किया गया है, ठीक है। इसके अलावा केव्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला, फाइन। तो अब हम देख सकते हो कि किस तरह से जो केव पेंटिंग इवोल्यूशन हुई अपर पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, मतलब कि विद टाइम किस तरह से जो पेंटिंग्स हैं वो क्या हुई, मॉडिफाई हुई, हम देख सकते हैं। अपर पैलियोलिथिक में सिंपल अभी बताया कि आइकॉनिक एनिमल होता था, ह्यूमन फॉर्म्स होते थे। पहली बार मतलब कि एनिमल और ह्यूमन फॉर्म को अपीयर किया गया पेंटिंग में। इसके अलावा एनिमल्स को शो किया गया था उनके नेचुरल आउटलाइंस में, लाइक अगर जैसे भी है उनको सिर्फ आउटलाइंस में उनको डिस्क्राइब किया गया, जबकि ह्यूमंस को उनके डायनेमिक एक्शन में शो किया जाता था, हंटिंग, डांसिंग, जो भी वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको शो किया जाता था। बाय करेक्टराइज किया जाता है बाय परफेक्ट एस शेप्ड ह्यूमन फिगर्स, डिपिक्ट किया जाता है क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक अगर ह्यूमंस हंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन की फिगर बनाई जाती थी, फाइन। इसके अलावा जो अपर पार्ट होता था रॉक्स का वो मेनली मोस्टली पेंटेड किया जाता था। अब आते हैं मेसोलिथिक केव पेंटिंग में। इसमें क्या किया था हमने, क्रिएटिविटी थोड़ा हमने एक्सपेंड करी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मोटिव्स, डिज़ाइंस, और हमने जो फिगर्स हैं उसमें काफ़ी फ्लोइंग लाइंस प्रोवाइड करी, जिसमें हमने डायनेमिक एक्शन शो किया, मतलब कि ह्यूमन को एक तरह से हमने जान दी। जो पेंटिंग्स में जो पहले मतलब कि नॉर्मल बस हम ये पता था कि ह्यूमन डांस कर रहा है, हंट कर रहा है, ठीक है, तो स्टैटिक रहती थी। लेकिन हमने जो मेसोलिथिक में ह्यूमंस की जो फिगर्स थी उनको थोड़ा सा डायनेमिक बनाया, मूवमेंट शो करी। हंटर्स को ये बताया कि वो सिंपल क्लोथ्स पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, क्या हेड ड्रेसेस पहनते थे, ये सब मास्क वगैरह जो पहनते थे वो सब शो किया। एनिमल फॉर्म्स को नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन किया, वाइल की जो ह्यूमन फिगर्स हैं वो स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट थे। मेल फिगर्स काफ़ी स्टिक लाइक में दिखाई देते, कि ह्यूमन की जो शेप दिखाई जाती थी वो थोड़ी बल्कि दिखाई जाती थी, जो इंडिकेट करती थी बॉडी डिज़ाइन एज इनफिलिंग कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल हनीकॉम्ब। इसके अलावा अगेन मिथिकल स्टोरीज आई, जिसमें ये दिखाया गया कि क्या एनिमल चेज कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब एक्टिविटीज़ को शो किया गया। डांस, प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड बर्थ, मदर ये विद चाइल्ड, ये सब भी ड्रॉ किया गया था। एग्जाम्पल्स हैं मेसोलिथिक केव पेंटिंग्स के, वो हैं लखाजोर, जो कि इसमें फिशिंग सीन, फैमिली फिस्टिंग इन हट, इनको डिपिक्ट किया गया। भीमबेटका पेंटिंग जिसमें मैजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन इल पर्सन, ये डिपिक्ट किया गया। चत्रभुजनाट नाला जिसमें डायनेमिक आर्कर्स को शो किया गया। फिर न्यूलिथिक केव पेंटिंग में हम देखते हैं इसमें क्या पेंटिंग्स ने कहीं ना कहीं अपने सेंस ऑफ मूवमेंट खो दी थी। फिगर्स ऑफ रिपीटेटिव साइन होता था, ह्यूमंस और एनिमल्स स्टार बिकमिंग मोर एंड मोर स्कीमेटिक एंड स्टाइल, मतलब कि जो ह्यूमन और एनिमल्स की जो फिगर थी, जो सिंपल स्टिक लाइक स्ट्रक्चर से शुरू होकर अब बहुत ज़्यादा हमने इंप्रूव कर ली थी, बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज कर ली थी। इसके अलावा जो साइज़ था वो जनरली रिड्यूस हो गया थ्रू अ बिग फिगर्स और ऑल्सो थे। हंटिंग सीन्स भी थे, लेकिन जो हंटिंग था एज एन एक्ट वो अब एब्सेंट हो गया था, फाइन। एग्जाम्पल क्या है, चतुर्भुज नाला जो कि चैरियट्स जिसमें अपीयर कर गए हैं, कुबगालू, पिखेल एंड टेलाटो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा और क्या कौन से एग्जांपल्स हैं केव पेंटिंग्स में, एक तो अजंता केव्स हैं। अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ द पेंटिंग ऑफ द 1st सेंचुरी बीसी, मतलब कि 1st सेंचुरी बीसी की अगर कोई पेंटिंग एग्जिस्ट करते तो वो अजंता केव्स ही हैं। सब्जेक्ट जो था इस पेंटिंग का वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बुद्धा है, एक्सेप्ट फॉर डेकोरेटिव पैटर्न। गुप्ता पीरियड के दौरान काफ़ी और रिच डेकोरेटेड कोव्स को ऐड किया गया
इस ग्रुप में अजंता केव्स में। नेक्स्ट है बाघ केव, ये बाघनी रिवर के बैंक्स पे स्थित है और ये केव्स मेनली इसमें बुद्धा जी की पेंटिंग्स हैं जो 5th to 7th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। इसमें जो बाघ केव्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केव वो केव नंबर 4 है, जो कॉमनली जिसको रंग महल भी बोला जाता है या पैलेस ऑफ कलर्स भी बोला जाता है। इसके अलावा जो बादामी केव्स हैं, ये आपको पता है बादामी वाज द कैपिटल ऑफ अर्ली चालुक्यन डायनेस्टी, जिसने रूल किया था 543 to 598 सेंचुरी। ये जो पेंटिंग्स है वो डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा और इसमें ब्राह्मणिकल पेंटिंग्स भी हैं जो बिलोंग करती है 6th सेंचुरी AD से। फाइन। नेक्स्ट है कुछ सीतन वस्त्र, इसको रोककर जैन टेम्पल भी बोलते हैं पांदेनीरा को, जो कि 9th सेंचुरी से बिलोंग करता है और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के पुदुकोई। यहाँ पे जो केव पेंटिंग्स है वो डेडिकेटेड टू द जैन थीम्स, ठीक है। इलोरा केव आपने सुना होगा, सब कुछ पढ़ा भी होगा। ये केव क्या करती है, अनइंटरप्टेड सीक्वेंस है इसमें मोनूमेंट्स का, विच बिल्ट फ्रॉम 600 to 1000 AD। इसमें हिंदू बुद्धिस्ट जैन टेम्पल सब कुछ है। मेन थीम्स है इन पेंटिंग का वो इन्हीं तीनों रिलीजन्स के अराउंड सेंटर्ड करते हैं। एलिफेंटा केव वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो केव है ये कंस्ट्रक्ट है अराउंड द 5th to 6th सेंचुरी AD। इसमें अगेन हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा इसमें जो बुद्धिस्ट स्तूपास के जो रिमेन्स हैं वो बिलोंग करते हैं टू द अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म डेट नियर 2nd सेंचुरी AD। फाइन। तो अगर आप देख सकते हो कुछ और फेमस केव पेंटिंग्स हैं इंडिया में, जैसे लेह में ससपोल केव्स हैं, उत्तराखंड के लाखुदियर केव्स हैं। आई विल सजेस्ट यू कि इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एंड सो दैट आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव पेंटिंग, आदमगाड़ी बाघ केव, आई थिंक ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। महाराष्ट्र में अजंता, इलोरा, लेनियाद्री, एलिफेंटा, बाकी कर्नाटका में बादामी केव, तमिलनाडु में सीतामसला पेंटिंग एंड छत्तीसगढ़ में जोगलामरा केव पेंटिंग, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगेन गाइज इस मैप की एक फोटो आप खींच के रख सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ और रिलेटेड न्यूज़ थी। एक है सुलावेसी रिसेंटली के वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है वो डिस्कवर की गई है इंडोनेशिया में। ये जो केव पेंटिंग है माना जा रहा है 45,000 साल पुरानी है। अभी हमने ये पढ़ा जिसमें माना जा रहा है कि जिसमें डिपिक्शन ये है कि वाटी पिंग्स को मारा जा रहा है, वेयर द पेंटिंग वाज फाउंड, ठीक है। पेंटिंग फाउंड कहाँ पे, फाउंड इन लाइमस्टोन केव एंड वाज मेड यूजिंग द रेड ओक्रे पिगमेंट। अभी हमने पढ़ा गाइस इस सारा डिपिक्शन हमने ये पढ़ चुके हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने यूज़ किया है यूरेनियम सीरीज आइसोटोप एनए, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट को यूज़ किया गया है जो नेचुरली फॉर्म करते हैं केव फॉर्म सरफेस में डिटरमाइन। मतलब कि अगर हमें ये देखना हो कि इस पेंटिंग की एज कितनी पुरानी है तो इसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें ये पता चल जाता है कि उसकी एज कितनी है। सुलावेसी आइलैंड कुछ ओल्डेस्ट डेटेड रॉक आर्ट को बिलोंग करते हैं वर्ल्ड में और इसमें कुछ ओल्डेस्ट एविडेंस मिलेंगे आपको प्रेजेंस ऑफ होमिनियंस जो साउथ ईस्टर्न मतलब कि बिलोंग करते थे आइज एज एशियन कॉन्टिनेंट के, ठीक है। प्रीवियस ओल्डेस्ट पेंटिंग भी यहीं से मिली थी जो कि 44,000 साल पुरानी है, जिसमें पिग और बुफेलो को डिपिक्ट किया गया, वो भी सुलावेसी में फाउंड की थी। होमिनियंस में हम क्या किया, मॉडर्न ह्यूमंस, एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज, ये जो हमारे इमीडिएट इंसेस्टर्स हैं ये सब होमिनियंस की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। फाइन। इसके अलावा जो केव और रॉक पेंटिंग्स है दीज आर द पेंटिंग जो केव या रॉक वॉल्स के या सीलिंग से आउटसाइड द पेंटिंग है। फाइन। और ये मेनली कहाँ मिली जाएगी आपको, केव या रॉक पेंटिंग यूरोप में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया में। फाइन। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिया ट्रेडिशनल टॉय, जरा हम पढ़ लेते हैं। रिसेंटली क्या है जो DPIIT है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उन्होंने क्या किया है जो हैंडीक्राफ्ट एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन टॉयज हैं उनको एग्जाम्प्ट किया है फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर टू फुलफिल द विजन ऑफ मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर सेल एंड एक्सपोर्ट। सिंपल बात क्या है, हम चाहते हैं कि इंडिया में हम क्या करें, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया में जो खिलौने हैं वो इंडिया उसमें एक तो खुद पहले तो प्रोड्यूसर बने अच्छा और फिर उसके बाद अच्छा एक्सपोर्टर भी बने, ठीक है। तो इंडिया की टॉय इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है, इंडिया की जो टॉय मार्केट है वो नहीं अबाउट 450 to 500 मिलियन डॉलर की है और वर्ल्ड की टॉय मार्केट को 0.5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। फाइन। और जो नियर अबाउट 90 बिलियन डॉलर। इसके अलावा इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन भी है, जिसकी वजह से जो टॉय इंडस्ट्री है वो कुछ सालों में रैपिड ग्रोथ होने में, क्योंकि आपको पता है इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा क्या है, डेमोग्राफी, मतलब कि यूथ लोग बहुत हैं और ऑफकोर्स अब उनकी शादी हो रही है तो आगे आने वाले बहुत ज़्यादा बच्चे आने वाले हैं, जिसकी वजह से इंडिया में टॉय इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकती है। फाइन। टिल 1980s जो मोस्टली जो टॉयज होते थे वो इंडिया में ही बनते थे। हाउएवर जैसे 1991 में LPG पॉलिसी आई तो चाइना के टॉयज ज़्यादा इंडिया में आने वाले थे, ठीक है। करंटली जो 80% जो इंडिया में टॉयज आते हैं वो चाइनीज़ होते हैं और जो नॉन ब्रांडेड चाइना के टॉयज होते हैं वो भी इंडिया के मार्केट में 90% हैं, ठीक है। चाइना जो मैन्युफैक्चर है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 75% टॉयज को मैन्युफैक्चर करे, तो आप देख सकते हो चाइना कितना ज़्यादा डोमिनेशन है। इंडिया के ट्रेडिशनल टॉयज के बारे में देखते हैं। इंडिया ओल्ड
प्लेग्राउंड है जहाँ पे टॉयज़ को बनाया जाता है फ्रॉम वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। वुड से बनाया जाता है, पॉलीमर, क्लॉथ, फाइबर, वुड, पल्प, रबर, मेटल, बहुत तरह से हमें टॉयज़ को बनाते हैं। इंडिया के पास रिच कल्चर है वेयर जहाँ हम टॉयज़ के थ्रू बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली जो इंडिया के टॉयज़ हैं वो 5000 साल पुराने हैं, जिसमें जो टॉयज़ और जो डॉल्स है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी पाई गई है, इंक्लूडिंग स्मॉल कार्स, डांसिंग वुमेन एक्सेट्रा। फाइन। सम ऑफ जो ट्रेडिशनल टाइज जो जहाँ पे ट्रेडिशनल बनते थे टॉयज़ वो कहाँ कहाँ बनते थे? कर्नाटका के चन्नापटना में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली में और मध्य प्रदेश का बुनी। ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट द सम ट्रेडिशनल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब्स अपनी जो पुरानी है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल टॉय सेक्टर है वो इको फ्रेंडली है बिकॉज वो नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है, जैसे क्ले, पेपर्स, वुड, वेजिटेबल, कलर, ठीक है। वोकल फॉर लोकल स्लोगन या आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंडर भी गवर्नमेंट एक्सप्लोर करिए कि हम अपने टॉय सेक्टर के पोटेंशियल को हम जानें। फाइन। अब आप देख सकते हो क्या स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट हम अपनी इंडिया के जो टॉय इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर सकें। एक है टॉय काथन 2021, ठीक है। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ हैकाथन है जो सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एम ये कि जो हमारी इंडिया के जो टॉय इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट कर सकें और इम्पोर्ट के जो इम्पोर्ट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर सकें। इससे क्या होगा, हम स्टूडेंट्स और टीचर को, डिज़ाइन एक्सपर्ट्स हैं, जो टॉय एक्सपर्ट स्टार्टअप्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि वो आपस में एक साथ आएँ और ऐसे टॉयज़ डेवलप करें या ऐसे गेम्स डेवलप करें जो इंडिया कल्चर पे बेस्ड हों, इंडिया के एथिक्स, डांस, फोक्स वगैरह, हीरोज़ जो हमारे भगत सिंह जैसे जो हमारे हीरोज़ रह चुके हैं वैल्यू सिस्टम, उन पे बेस्ड हो। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन प्रोजेक्ट 2020 इस एज अ पार्ट ऑफ दिस NEP, तो स्कूल करिकुलम टॉय मेकिंग भी एक हम इंट्रोड्यूस किए गएंगे स्टूडेंट के पास 6th स्टैंडर्ड, मतलब 6th स्टैंडर्ड के बाद के हम बच्चों को सिखाएंगे टॉय कैसे बनाते हैं, और ये हम कैसे करेंगे थ्रू वर्कशॉप्स या फिर बच्चों को हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में विजिट करवाए करेंगे एज वेल एज टू द लोकल क्लासमेट। फाइन। नेक्स्ट है कुछ नेम्स, कुछ स्टेट जरा देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या है। चन्नपट्टना टॉय है जो कर्नाटक में, देखो वाइज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज तक कभी भी टॉयज़ कभी भी UPSC में इतना मतलब कि नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर अब टॉयज़ को फोकस दिया जा रहा है इट मीन्स इट कैन बी बिकम अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फाइन। तो यू शुड नो कि कौन सा टॉय एटलीस्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है, एटलीस्ट स्टेट PCS के लिए तो आपको पता होना चाहिए। फाइन। चन्नापट्टना टॉय कर्नाटका से बिलोंग करता है, किन्नल टॉयज़ भी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अब हम देख सकते हैं चन्नापट्टना टॉय मैसूर के जो रूलर थे टीपू सुल्तान, उन्होंने इंप्रेस होकर किससे, वुडन आर्टिफैक्ट से इंप्रेस होकर रिसीव किया था गिफ्ट पर्शिया से 18th सेंचुरी में, और फिर एक पर्शियन आर्टिसन को इन्वाइट किया था इंडिया में कि वो लोगों को ट्रेन करे सो दैट हम यहाँ पे टॉय बनाएं। फाइन। किन्नल टॉयज़ को वुड टॉयज़ भी बोलते हैं जिसमें मोस्टली हिंदू गॉड और गॉडेस को डिपिक्ट किया जाता है। कोंडपाली टॉय आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसको बोमला कोवालू भी बोलते हैं। ये कहाँ पे, कृष्ण डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे कोंडापल्ली में बनते हैं। जो इन टॉय का जो स्टाइल होता है वो इस्लामिक और राजस्थानी आर्ट का मिक्सचर होता है विच इज़ पॉपुलर क्योंकि उसमें जो रियलिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब कि ये जो टॉय होता है इस खिलौने में काफ़ी रियल एक्सप्रेशन होते हैं। एक है इट्टिको पाप टॉयज, ये आंध्र प्रदेश में, अगेन ये सॉफ्टवुड या लेकोर कलर से बनते हैं। जो कलर होते हैं उसको नेचुरल डाई से बनते हैं विच इज़ डिराइव फ्रॉम द सीड्स, रूट्स एंड लीव्स। जो टॉय को बनाते हैं उनमें क्या करते हैं, द वे ऑफ टॉय मेकिंग इज ऑल्सो नोन एज टर्न्ड वुड लेकोर क्राफ्ट। फाइन। नेक्स्ट है निर्मल टॉय जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। जो निर्मल टॉयज की जो स्टाइल होता है वो ब्यूटीफुल एसिमिलेशन होता है अजंता फ्लोरल एंड मुगल मैनेज, ठीक है। नेक्स्ट है थंजावुर गोलुडोस, ये तमिलनाडु में है। इसको ट्रेडिशनली थंजावुर थलबती बुमाई भी बोलते थे। इट वाज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हेरिटेज ऑफ ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम तंजौर। नेक्स्ट है लाइफ आदबी जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। ये एक डोल है जिसमें इमेज है गोड की जो शैबी क्लॉथ से बनाए जाते हैं। इसमें क्या है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रिचुअल। दिस डोल्स जिनको लाइदबी बोलते हैं, इसको हम मानते हैं दिज आर लिविंग स्पिरिट्स, ठीक है, तो ऐसे मानते हैं। नेक्स्ट है अश्करगंदी टेराकोटा टॉयज, असम से बिलोंग करते हैं। ये जो टेराकोटा है इट इज़ द सिमिलर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था। ये अश्करगंदी से बनते हैं, क्राफ्ट विलेज, ठीक है, मतलब इस विलेज में बनते हैं, ठीक है, असम के विच इज़ द सिंगल लार्जेस्ट क्लस्टर जहाँ बोथ टेराकोटा और पोट्री क्राफ्ट दोनों ही ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है। नेक्स्ट है कुछ और ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं। उड़ीसा का संबलपुर टॉयज़ है और पेपर मैक्सटोन टॉयज़ है। बिहार का कन्यापुत्री डोज और सिक्की वर्क। उत्तर प्रदेश के वुडन टॉयज़ ऑफ वाराणसी, ये जो फेमस है। वेस्ट बंगाल के नटुंगराम डोज है। तमिलनाडु के छोपू सामान। गुजरात के ठिगरा डिंगला, तो गाइस प्रोनाउंसिएशन खुद करेक्ट कर लेना। पंजाब का छनका, ये हमें पता है भाई। घुंगू, लट्टू, हंडवाई, ठीक है। महाराष्ट्र की भत्तुकाली मिनिएचर किचन सेट एंड स्वंतवादी टॉय, ठीक है। तो गाइस एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना कल्चर की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।